सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर कोटा का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं विद आंसर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा था उत्पाद सिपाही में। सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि अघन सुखे फूलल गायल है ना, फेर बहुरिया वही हाल। ठीक है, तो अघन सूखे फूलल गायल और फेर बहुरिया वही हाल, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर, सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए है ना, थोड़े के दिने के सुख या सभे दिने के सुख या सूखे सुख या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़े दिनों के सुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ई कमवे के बड़ी खटाली है, ये बाइक में खटाली शब्द कैसन संज्ञा लगा है। ठीक है, मतलब कि ये जो काम है इसमें बहुत खटाली है। इसमें खटाली जो है वो कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या देखेंगे भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं या गोठवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि खटाली बोला जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए क्या है कि कुकरे के पेटे घी ना पाचे, कहावत है ना के मानल बतावा। ठीक है ना, जो कुत्ता का पेट में घी नहीं पचता है तो इसका कहावत का मतलब बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी हो जाएगा। है ना, बात ना पचवे के ऑप्शन यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर बी ऑप्शन होता है, लेकिन बात नहीं, कोई भी बात को नहीं पचाने का है ना, इसका हो जाता है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घारे की मुर्गी दाल बराबर, कहावत के माने है क्या। ठीक है, कहावत और लोकनृत्य और मुहावरा ये सब ज़्यादा पूछा था उस टाइम। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। है ना, क्या है कि धारे के मतलब कि घरे की चीज़ें कोई उसको मायने नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चट मंगनी पट बिहाय, कहावत के माने है क्या। ठीक है, देखिए चट मंगनी पट बिहाय, इसका कहावत का माने की होता है, तो देरी से काम करे के या रसे रसे काम करे होए के या जल्दी काम होए के। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चटमंगनी पट विवाह का, तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए जल्दी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए आय खाए के मुहावरा की अर्थ बतावा। ठीक है, आय खाए के मतलब कि मुहावरा क्या होगा इसका बताना है। तो देखिए इसका क्या होगा, है ना, बदमाशी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बदमाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कपार खाए के मुहावरा के अर्थ बतावा। ठीक है, कपार खाए के मुहावरा का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो देखिए परेशान करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोथना रंगे के मुहावरा क्या होगा दोस्तों। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि जो थोथना रंगने मतलब कि पान खाना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पसीना गारे के मुहावरा अर्थ बतावा। ठीक है, तो पसीना गारे के मुहावरा का अर्थ क्या होगा दोस्तों। देखिए रौद में है ना, या मेहनत के भागे, या मेहनत करे के, या छहार। ठीक है, तो पसीना गारे का मतलब है कि अधिक मेहनत करना। ठीक है, मेहनत के भागे, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीठ दिखाकर मुहावरा अर्थ बतावा। ठीक है, तो पीठ दिखाना इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो भागे के या आवे के या झूला, है ना, खुला खोले के या नोए कोई ना, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जावा गीत गाया जा है। ठीक है, जावा गीत किस में गाया जाता है दोस्तों, तो करम में, या टूसू परब में, या सरहुल परब में, या सरहुल परबे में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करम परब में। ठीक है, जावा गीत कब गाया जाता है, तो करम परब में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाई बहने के है ना प्यारा के प्रति, है ना, पर्व है। ठीक है, भाई बहन के प्यार के प्रति कौन सा त्यौहार है दोस्तों, तो ये करम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए करम पर्व मनवल जा है। ठीक है, करम पर्व जो है कब मनाया जाता है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि करम जो पर्व है ये भादो एकादशी या है ना आश्विन माघ में, या कार्तिक माह मासे में, या अघन में। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ये भादो में एकादशी के दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जितिया पर्व के केकर लंबा उम्र के मांगा है। ठीक है, तो जो जितिया पर्व है इसमें किसका लंबा की उम्र मांगा जाता है, तो बेटा का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेटा का। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए बरद खूटा कौन बड़े के मनावल जा है। ठीक है, तो जो बरद खूटा जो है कौन, मतलब कि कौन बरवे मनावल जा है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है बरद खूटा, ईद में, या जावा में, या मनसा पूजांच, या सोहराई में। ठीक है, तो बरद खूटा जो फेस्टिवल है कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सोहराई में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञा के अवजिन आवेल्य शब्द को क्या कहल जाए, तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा के बदले में जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे क्या कहल जाए, सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मोहन दिल्ली से आयल है, ये पढ़े में बड़ी तेज है। ठीक है, तो इसमें देखना है, मतलब मोहन दिल्ली से आयल है, तो मोहन दिल्ली से आयल है, तो इसका देखिए
तो देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहन दिल्ली से आयल है, ठीक है। तो इसमें ये पढ़े बड़ी तेज है, ठीक है। तो इसमें अलग छांटना है आपको, मोहन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, यही सब हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आदर सूचक मतलब इस शब्द को छांटना है आपको, ठीक है। आदर सूचक शब्द कौन है, तो तोहनिक है या तोय है या हम है या ओकर है, ठीक है। तो आदर सूचक शब्द को आपको क्या करना है, मतलब कि छांटना है। तो देखिए तोहनिक, तोय है ना, और हम और ओकर, ठीक है। तो ओकर और हम मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब कि ऑप्शन को टर्मिनेट करना है, तोय, ठीक है, और हम एक के हो गया, और तोहनिक मतलब एक से अधिक हो गया, तो आदर सूचक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोहना घरे के कोई आयल है, ये बाइक में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। मोहन के घर में कोई आया है, इस बाइक में कौन सा सर्वनाम है। हम लोग सब नहीं मतलब को पता नहीं कि मोहन के घर में कोई आया है, तो इसमें हम सभी जानते हैं कि देखिए निश्चित तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि मोहन के घर में कोई आया, अनिश्चय, अनिश्चय, ठीक है। अनिश्चयवाचक ये हो सकता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा नहीं है, मतलब अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई आया है, ठीक है, लेकिन कौन आया पता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोहित आयल है, ये बड़े कोरियर ला गया, ठीक है, ये बाइक में, ठीक है। क्या है कि रोहित आयल है, ये मतलब कि इसमें क्या है कि ये बहुत ही कोढ़िया है, इसमें सर्वनाम आपको छांटना है, ठीक है। तो इसका देखिए सर्वनाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हम सभी जानते हैं कि ये निश्चित वाचक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग जान रहे हैं कि रोहित आया है, रोहित आयल है और ये बहुत ही कोढ़िया है, तो ये निश्चित हो जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वचन आदर सूचक शब्द छांटना है, ठीक है। एक वचन जो है आदर सूचक शब्द को छांटना है, ठीक है। तो देखिए हमनी, ठीक है, तोहनिक, ठीक है, ये मतलब कि एक वचन छांटना है। ये देखिए हमनी क्या हो गया, एक से अधिक हो गया, तोहनिक भी एक से अधिक हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तोहें, तोहें मतलब एक वचन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोहर बाप का लाग मतलब के लागथून, इसमें हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें तोहर बाप के लागथून, इसमें सर्वनाम छाटना है, तो प्रश्नवाचक है, हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेठे लिखा है शब्द सर्वनाम छाटा है, ठीक है। इसमें शब्द में सर्वनाम छाटना है, राम, गंगा, पटना या ई और ऊ। तो जो इसमें है छाटना है आपको, तो ये देखिए राम क्या हो गया, ये हो गया आपका संज्ञा हो गया, गंगा भी संज्ञा हो गया, पटना भी संज्ञा हो गया, ठीक है। नाम कोई व्यक्ति हो गया, गंगा मतलब कि विगतवाचक हो गया, और पटना भी कोई स्थान प्लेस हो गया, और ई और यू हो गया क्या, इसमें सर्वनाम हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ कौन शब्द में है ना वाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो कहाँ और कौन शब्द में जो है वाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि इसका ऑप्शन नंबर देखिए, कहाँ और कौन, हम सभी जानते हैं कि कहाँ और कौन रहेगा, तो ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए संज्ञा बा सर्वनाम के गुण दोष बतवे है ओकर बतवेल जा है, लिंग बताते हैं या वचन या विशेषण या कारक, ठीक है। जो गुण और दोष बताता है ना संज्ञा में, उसको क्या कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महतो का स्त्रीलिंग शब्द बतावा, तो महतो का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा दोस्तों, तो महतवाइन होगा, जिसमें वाइन प्रतिजोर लगा हुआ है, ठीक है ना। वाइन जो इसमें लगा रहता है ये स्त्रीलिंग का वाचक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका है ना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा महतवाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मामा का स्त्रीलिंग शब्द बतावा, तो हम सभी जानते हैं कि मामा का क्या होगा, मामी होगा, ठीक है। सेठ का स्त्रीलिंग शब्द बतावा, ठीक है। तो सेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा दोस्तों, तो सेठा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो सेठवाइन हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें वाइन प्रत्यय लगा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेठवाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रंगला का स्त्रीलिंग शब्द बतावा, ठीक है। तो रंगला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा दोस्तों, तो देखिए इसमें है ना जो रंगला है, ठीक है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो रंगैली होगा, ठीक है, रंगैली, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबू कर बहुवचन शब्द बतावा, ठीक है। बाबू कर बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बबुआइन हो जाएगा, वाइन प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो वाइन जिसमें लगा रहेगा वही हो गया बहुवचन, ठीक है। तो वाइन, ठीक है, तो बाबुआइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाघ कर बहुवचन बतावा, ठीक है। देखिए ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था, आसान आसान थोड़ा लग रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा और है ना चेंज करने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बघवाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाघ कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा, ठीक है। बाघ कर स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको, तो देखिए बाघ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, बाघीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटका कर स्त्रीलिंग शब्द बताओ, तो छोटका कर स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार का स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको, तो सोनार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं कि सोनार का स्त्रीलिंग शब्द होता है ना सोनारिक, है ना सोनारिन, ठीक है, सोनारिन हो जाएगा, सोनारनीर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, मात्र कर पुल्लिंग शब्द बतावा, ठीक है। तो मात्र कर पुल्लिंग शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बाप, है ना। मात्र मतलब माँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर बाप। छुआ कर वचन संज्ञा मतलब कि छुआ कर
मतलब कौन वाचक लगा है, ठीक है। तो छौवा जो है ये कौन सा वाचक है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि जो छौवा है ये कौन सा है, तो बेगत वाचक है, जो सॉरी जाति वाचक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदी कौन वाचक संज्ञा लगाए। तो हम सभी जानते हैं कि नदी जो है ये कौन सा मतलब कि कौन सा संज्ञा है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसमें नदी अगर बोला जाता है गंगा नदी, यमुना नदी, तो इसमें हो जाता है बेगतवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें कौन सी नदी है इसका है ना नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू कौन वचन लागा है, ठीक है। तो बिरजू जो है कौन वचन संज्ञा लागा है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं बिरजू जो है ये कौन सा है, तो बेगतवाचक है, ठीक है, क्योंकि नाम है ना इसलिए बेगतवाचक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन कौन वाचक संज्ञा लागा है, ठीक है। तो जो लंदन है ये कौन सा संज्ञा है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि जो लंदन है ये कौन सा संज्ञा है, तो बेगतवाचक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बेगतवाचक। लंदन कौन सा है, तो बेगतवाचक हो गया। पेठिया, देखिए पेठिया कौन वाचक संज्ञा है, ठीक है। तो जो पेठिया है हम सभी जानते हैं कि पेठी मतलब क्या होता है कि बांधा हुआ, मतलब कि एक ज़्यादा एक ही जगह में है, ठीक है, तो गोठवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। पेटी ऊटी जो होता है ना बांधते रखते हैं उसको कहते हैं पेटिया, है ना। बरियात कौन सा संज्ञा है, तो हम सभी जानते हैं कि बराती भी जो है ये झुंड में आते हैं, ठीक है, तो ये भी गोठवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा से बहुत सारा क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था। देखिए गरगरी कौन वाचक संज्ञा लगा है, ठीक है। तो गरगरी हम सभी जानते हैं कि कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेठे लिखल शब्द संज्ञा छाटना है, ठीक है। जो हेठे नीचे लिखा हुआ ना शब्द संज्ञा उसको छाटना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़। बेस हम और ये सब नहीं होगा, ठीक है। बेस जो है पहाड़ जो है ये है संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए है लिखल शब्द कौन संज्ञा शब्द नायज है, ठीक है। तो लंदन, बराती या ऊ या सभी, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या पूछा है कि मतलब कि सबसे कौन संज्ञा शब्द नाय है, ठीक है। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है, तो हम सभी जानते हैं ये देखने से ही लग जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊ, है ना। स्कूल कौन बच्चे संज्ञा लगाए, ठीक है। तो स्कूल जो है ये कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो स्कूल जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसमें स्कूल का नाम नहीं है, ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। जिसमें नाम डिनोट किया रहेगा ना दुनिया में जो इकलौता रहेगा वही हो जाएगा बेगतवाचक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, दूगो करिए गाय बाइक में कौन विशेषण लगा है, ठीक है। तो इसमें देखिए संख्या विशेषण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दो गो हो गया तो ये संख्या विशेषण हो गया, ठीक है। वो तीन गो छगरी लगाए, ये बाइक में कौन सा विशेषण लगा है, ठीक है। तो तीन गो छगरी है इसमें से कौन सा है, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। एक पहला है ना छोड़ का है छोटरा बाइक में कौन विशेषण लगा है, ठीक है। एक पहला छोटरा बाइक, ठीक है, बाइक में इसमें कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड खातिर बिरसा मुंडा शहीद भैलाई बाइक में कौन कारक है, ठीक है। तो झारखंड खातिर बिरसा मुंडा जो है ये शहीद हुए हैं, इसमें कौन कारक की संज्ञा लगा है, तो ये संप्रदाय है, ठीक है। कौन सा है, तो संप्रदान, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग 50वां को प्रश्न इस प्रकार है आपका, देखिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अभी जितना हम लोग पढ़ रहे थे सारा व्याकरण का प्रश्न था और मुहावरा था, लोकंदिय था, कहावत था, ये सब था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे जिस तरह से आपका एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि एगो अलुआ के भाव की बेचे है, ठीक है, मतलब आलू का भाव क्यों बेचे है, इस बाइक में कारक पूछ रहा है, ठीक है। तो इस बाइक में कारक कौन है, ठीक है। तो कारक क्या है इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो भाव पूछा जा रहा है, ठीक है, तो भाव पूछा जा रहा है तो इसमें कारक आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या हम लोग कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सा कारण हो जाएगा, कारक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संबोधन कारण, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संबोधन कारण कारक, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर है 51। ये क्वेश्चन नंबर 51 इस प्रकार है कि चित्रा रानी लघु कथा के लिखल है, ठीक है। चित्रा रानी जो है लघु कथा कौन लिखे हैं, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि चित्रा रानी जो है लघु कथा है ये कौन लिखे हैं, तो शिवनाथ है ना परमाणिक जी लिखे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए चित्रा रानी लघु कथा में गोलवारी जमींदार कई गो बेटा हलथीन, है ना। गोलवारी जमींदार की चित्रा रानी जो लघु कथा है उसमें गोलवारी जो जमींदार रहता है उसका कितना बेटा रहता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर है ना ये हो जाएगा राइट आंसर 3 गो, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा 3 गो, 6 गो, 5 गो या 1 गो, एको ना है, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर 3 गो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिए गोलवारी जमींदार अपन बोड़ बेटाई बिहार शादी जो है मतलब कि कौन से जमींदार के यहाँ करते हैं, ठीक है। तो जो गोलवारी जमींदार होते हैं अपने बड़े बेटा के शादी जो होते हैं वो सिखरिया जमींदार से करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
चित्रा रानी कर बिहा जमींदारे के कौन बेटा से भैल रहेला, ठीक है। तो चित्रा रानी का जो बिहा रहता है वो जमींदार के कौन बेटा से हुआ रहता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जमींदार के जो बड़ा बेटा रहता है ना उससे बिहा हुआ रहता है चित्रा रानी का बिहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है ना, पेशवा के बतिया माने बतावा, ठीक है। जो पेशवा का बतिया जो है उसका मतलब बताना है, ठीक है। तो लुकावे के या मतलब कि बितरावे के या क्या है, खिसरे के या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है, पेशवा के बतिया का मतलब होता है नुकावे का, मतलब कि अंदर का बात को छिपा कर रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मूल फुचका जो लघु कथा लिखल है ना, मूल फुचका जो लघु कथा है इनको कौन लिखे हैं, ठीक है। तो जो मूल फुचका जो है लघु कथा इसका कौन लिखे हैं, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गिरधारी गोस्वामी, जिनको है ना आकाश खूटी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल फुचका का मतलब बताना है, ठीक है। तो मूल फुचका का मतलब क्या होता है, तो मूल फुचका का मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि मूल फुचका का मतलब होता है कौन हो तरी छोड़ना, ठीक है, मतलब छोड़ना, ठीक है। तो मूल फुचका का मतलब होता है फिसलना या छोड़ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि नीरा अपन बिहाय के बात विजय के केकर से बात करे कह रहे, ठीक है। तो नीरा जो होती है अपनी बात मतलब कि अपना जो बिहार का बात होता है शादी का बात वो विजय से किसके किसके मतलब बोलने के लिए बोलती है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बाप से बोलती है, ठीक है। बाप अपना बोलती है कि अपना बाप से आप बोलो है ना हमसे अगर शादी करना है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल फुचका शब्द कर ककर खातिर रखल गेल है, ठीक है। तो नीरा खातिर या नीरा के बाप खातिर या विजय खातिर या विजय के बाप खातिर, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय के लिए, ठीक है। विजय क्या होता है कि लास्ट में शादी के लिए फिर वो क्या करता है वहाँ पर खिसक जाता है ना, मुड़फुच मतलब इसी को बताया गया है कि मुड़फुच का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय क्या है कि नीरा के बाप से की बात रखल है, ठीक है। तो वो तो अपना है ना मतलब कि ब्याह करे के बाद तो रखता है, ठीक है। लेकिन जो है सो अपना मेरा बाप करेगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्याह के बाद, है ना, ब्याह करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मूल फुचका लघु कथा में मूल फुचका जो लघु कथा है इसमें इसमें मुख्य पात्र के कौन है क्या, ठीक है। तो नीरा है क्या या विजय है क्या, नीरा बाप है क्या या है नीरा का माँ है क्या, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए विजय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा विजय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हरे हरे हरी कहानी के लिखल हथिन, ठीक है। हरी हरी कहानी के लिखल कौन हथिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए है ना डॉक्टर वी.एन. ओहदार, ठीक है, जिसको हम लोग ना सब्जी चाची भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रभात कर कौन बात तीर निगर चुभ गया, ठीक है। तो जो प्रभात का जो बात रहता है किस कौन सा बात रहता है जो तीर जैसा चुभ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, बेटा अब तोय घर द्वार संभाल, ठीक है, बेटा तोय अब ब्याह शादी कर ले, या तुम बेटा तोय अब शहर ना जो, ठीक है, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है ना कि बेटा अब तुम घर द्वार संभाल, ठीक है। कौन बोलती है, तो उसकी आजी बोलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना प्रभात अपन गाँव भी है ना विकास खातिर की सुई है ना कार्यक्रम बनवल है ना, मतलब कौन सूत्री कार्यक्रम बनवल गेल है, ठीक है। तो क्या कार्यक्रम वो बनाता है, ठीक है, प्रभात अपना गांव को विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए है ना सी राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। 8 या 9 या कितना सूत्र कार्यक्रम बनाता है, तो 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी है ना इधर उधर हो गया है, बट इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 5 याद रखेंगे, ठीक है। शिवनाथ परमाणिक जी है उनका उपनाम बतावा, तो झारपात हो जाएगा रवि या मानिक, ठीक है। तो जो शिवनाथ परमाणिक जी है उनका उपनाम है रवि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस ऑप्शन इनका मतलब कि सॉरी इनका जो शिवनाथ परमाणिक जी का उपनाम क्या है, तो मानिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम बतावा, ठीक है। तो जो गिरधारी गोस्वामी है उनका उपनाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा, आकाश खूटी जो है गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि है ना भीमा कहानी के है ना क्या है कि पांडे के दामाद कर कौन लेके जान से मार जाए, कौन लोग जो होते हैं भीमा कहानी में जो पांडे के दामाद होते हैं ना उसको जान से मार दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन लोग जान से मार दिया जाता है, कौन लोग मारते हैं उनको जान से, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आतंकवादी लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फूल एकांकी में सोहराई के बेटा के नाम बतावा, ठीक है। तो बुच्चा होता है या शुरू होता है या बादे या पाछू, ठीक है। तो देखिए फूल एकांकी में जो सोहराई के बेटा का नाम क्या होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होता है बुच्चादा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होता है बुच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार की, भीमा के कहानी के है ना छुटुआ है ना हसूटा कहीं खोए वह आते हैं, है ना। जो भीमा का जो कहानी होता है, भीमा की कहानी में छठुआ होता है ना, हसुआ कहाँ खोज कर आता है, तो डांडा में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डांडा में, ठीक है। तो डांड में हो जाएगा, हसुआ खोज कर आते रहता है, ठीक है। और उसी टाइम बोल देता है कि अपना मतलब कि बेटी के पत्र पांडे बाबा ना देख लेती सही से कि, यही बात बोलता है ना वो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लेखक को थोड़ा बुरा लगता है इस बात को, ठीक है, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था छठुआ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भीमा की कहानी के भीमा के गाँव का नाम बतावा, ठीक है। तो कानपुर या नागपुर या कानकाटा या नागकाय, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कानकाटा, ठीक है। भीमा जो कहानी है उसमें है ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कानकाटा, ठीक है। कानकाटा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भीमा कौन डिवीजन से पास करल है, ठीक है। तो जो भीमा रहता है कौन सा डिवीजन से पास किया रहता है, तो फर्स्ट डिवीजन से पूरा टॉपर रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमा कहानी के भीमा के केकर नियत से है ना बड़ी दुख भैल रहा है, ठीक है। जो भीमा का कहानी जो रहता है ना उसमें भीमा को किसके नियम मतलब कि नियत से बहुत ज़्यादा दुख हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए राय बाबू जो रहते हैं ना वो थोड़ा जमींदार टाइप का रहते हैं, तो ठीक है। तो बोल देते हैं कि अरे कितना तो पढ़ लिख लो है ना, रहेगा तो आखिर वही ना, ठीक है। जो बाप तुम्हारा कर रहा है वही तुम भी करोगे, तो ये बात थोड़ा उसको ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमा कहानी के है ना भीमा का मामा कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। जो भीमा कहानी है उसके मामा कहाँ काम करते हैं, तो कोलवरी में, है ना, कोयला खदान में या कहाँ पर, तो कोयला खदान है कोलवरी में काम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए राइस्का कहानी के लिखल हथिन, ठीक है। राइस्का जो कहानी है इसको कौन लिखते हैं, ठीक है। तो जो राइस्का कहानी है इसको लिखते हैं कौन, तो बंसीलाल बंसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चासा कर माने बतावा। तो चासा का मतलब हम सभी जानते हैं कि चासा का मतलब होता है चाष करना, खेतीहारी करना, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया है जिससे आप लोगों को दिक्कत हो। आप लोग अगर अच्छे से डेली पढ़ेंगे, बस याद रखना है, तो आप 100 में 100 मार्कर आ जाओगे, ठीक है। चासा का कहानी के लिखल हथिन, ठीक है। तो चासा का जो कहानी है कौन लिखे हैं तो हम सभी जानते हैं कि बंसीलाल बंसी जी जो है चासा कहानी को लिखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भुवनेश्वर कर लिखल कहानी, ठीक है, मांझो या सोन माटी टाँ या परीक्ष डहर या कोयना। तो हम सभी जानते हैं कि भुवनेश्वर जी के जो कहानी लिखल है वो कौन सा है, तो मांझो है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांझो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सोन माटी टाँय कहानी लिखल हथिन, ठीक है। सोन माटी का जो टाँड़ है ये कहानी कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर बी एन ओदार या ठीक है कुम्हार, है ना, विनोद कुम्हार जी लिखे हैं, डॉक्टर विनोद कुम्हार या कुम्हार या औदार जी लिखे हैं, ठीक है। ये सब देखना है आपको, ठीक है। तो देखिए 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो औदार जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसको सभी साँचे हम लोग कहते हैं उपनाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोंध माटी के टाँड़ कहानी में केकर बखान करल गेल है, राजनीति के, आर्थिकी या अंधविश्वासे के या धार्मिक के, ठीक है। जो सोंध माटी टाँड़ है इसमें इसका बखान कहा गया है, तो है ना अंधविश्वासे के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चासा कहानी कर मंगरू के है ना खरक के धान है ना बीड़ा में क्या है करल तो है आयन लगल है, ठीक है। मतलब कि मंगरू के जो धान रहता है ना वो खरियाने में क्या होता है कि आग लगा रहता है, ठीक है। तो देखिए कैसे आग लगा रहता है, कौन लगाते हैं, तो ठीक है, तो इसका देखना है, ठीक है। तो इसको देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो गाँव के लोग या मंगरू के बोड़ बेटाए कि या जमींदार आदमी, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जमींदार के आदमी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मांझो कहानी में मांझो कौन अस्पताल में भर्ती भेल रहे, तो रांची डिम्स मेडिकल जो कॉलेज है उसमें मतलब कि मांझो भर्ती हुई रहती है, ठीक है। तो वहीं पर विनोद जाता है मिलने, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रांची कर मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मांझो कहानी के मांझो कर बिहा शादी केकर से भेल रहा है, ठीक है। तो किससे हुआ रहता है, मतलब हुआ नहीं रहता है, मतलब कि सेट उट हो जाता है, तो विनोद से या मदन से या रमेश से या राजेश से, तो हम सभी जानते हैं कि विनोद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको देखेंगे खोटा कहानी जो है ना, इसमें सबसे मज़ेदार आपको कहानी लगेगा तो मांझो का, ठीक है। अगर इस कहानी में अगर आप सारा का सारा इसका आंसर सही नहीं मार पाओगे तो आप बेकार है फिर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धर्म कर्म केकर लिखल कहानी है,
ठीक है। धर्म कर्म जो कहानी है किसके लिखे हुआ है, तो BN ओहदार जी का है या पारस महतो जी का है, ठीक है, ये आपको बताना है, या दिनेश कुमार दिनमणि जी का है या AK झा के। तो जो धर्म कर्म कहानी है ये क्या है, दिनेश कुमार दिनमणि जी का लिखल गेल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चल दिखा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा कहानी के लिखल हथिन, ठीक है। तो भीमा कहानी जो है कौन लिखले हथिन दोस्तों, तो भीमा कहानी जो है यह क्या है, मनपूरन गोस्वामी जी लिखले हथिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुब के माने बतावा, ठीक है। तो शिखल या रीछ या राग या एकर में कोई ना। तो हुब का मतलब क्या होता है, देखिए हुब का मतलब होता है एकर में कोई नहीं, ठीक है। इसमें सी है ना, क्या है ये इसमें नहीं है, ठीक है, हुब का मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 92 का डी, ठीक है। रहिसका कहानी में झुनिया बिहा केकर से भैल, ठीक है। तो रहिसका जो कहानी है उसमें झुनिया का विवाह किससे हुआ रहता है, तो रहिसका से या कुमरा से या भादवा से, या ये देखिए तो ये रहिसका नाम ही है तो इसका मतलब समझ में आ जाता है रहिसका, है ना, रहिसका से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहिसका आर झुरिया पहले है ना बार कहाँ देखा, मतलब कि देखा देखी करती है, ठीक है। तो इसका देखिए अखरा में या दामोदर के नदी के किनारे या हथिया पत्थर में, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आखरा में, ठीक है, जहाँ पर रईस पूरा एकदम नाच गान करता है ना, वहीं पर जाती है देखने के लिए कौन, झुनिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रईस का है ना रोजगारे के है ना टोकाने रांची जा हवे है, इसमें से रांची से भेटाल, ठीक है, मतलब कि सॉरी जो रईस का रहता है ना रोजगार करने के लिए कहाँ जाता है, रांची जाता है, ठीक है। लेकिन रांची में इसको कौन भेटाता है, बुधना या झनिया या गुजरा, ठीक है। तो देखिए इसका गांव का ही एक आदमी रहता है गुजरा, ठीक है, ये भी रिक्शा चलाने का काम करता है, तो रईस का भी उसके साथ रिक्शा चलाने लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रईस का रांची में की काम करा है, तो रईस का रांची में हम क्या काम करता है, तो है ना मजदूरी करता है, गाड़ी चलवाए कि नौकरी करेगी, रिक्शा चलाएगा। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि रईस का जो रहता है रांची में है ना क्या चीज़ करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फूल एकांकी के लिखल हथिन, ठीक है। तो जो फूल एकांकी है इस है ना इसको कौन लिखे हैं, ठीक है। तो फूल एकांकी के लिखले कौन थे दोस्तों, तो शांति भारत, ठीक है। तो कौन लिखे हैं, तो शांति भारत, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 97 क्वेश्चन था, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चन है ठीक है पूछ देता हूँ। फिकिर का मतलब बताना है आपको, ठीक है। तो फिकिर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो फिकिर, ठीक है, क्या बताना है आपको, तो फिकिर, ठीक है, फिकिर, फिकिर का मतलब क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं चिंता या हंसी या टिकली या कोई ना है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि फिकिर का मतलब होता है चिंता, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। फिकिर का मतलब क्या होता है, चिंता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 99 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फूल एकांकी में सोहराई गाछ तारे है ना मंझान पैसल है, मतलब कहाँ की है ना, मतलब कि होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब फूल एकांकी जो सोहराई गाछ में कौन वहाँ पर कौन बैठता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन पूछ रहे थे, खटल है तो ये अरी बरीक में आबाद और खाइल बैग में आबाद की माने बतावा है, ठीक है। तो इसमें 100 क्वेश्चन है, तो इसमें 100 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा फसल, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन का था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, 2019 में सारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। 100 क्वेश्चन फिर से हम लोग लेकर आएंगे, सेट पूरा करने वाले हैं, ठीक है।